ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या राजयोग से कुंडलिनी जागृत होती है? हमने कई वीडियो में सुना कि कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये सही है? क्या राजयोग करने वालों को इस तरह के अभ्यास करना चाहिए? उत्तर है, राजयोग से ही कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी कोई चीज नहीं है। कुंडलिनी अर्थात आत्मा का करंट। आत्मा बैटरी है और उसके अंदर जो करंट है वही कुंडलिनी है। जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है वैसे हमारी ये एनर्जी कुंडलिनी के रूप में नीचे आती जाती है। और अभी सबकी सारे विश्व में जो भी आत्माएं हैं सबकी कुंडलिनी मूलाधार में पहुंच गई है। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि कैसे ये कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन डिटेल में आपको समझना है तो यूट्यूब पर हमने वीडियो रखी है, साइंटिफिक रीति से भी रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। तो कुंडलिनी जागृत करना अर्थात आत्मा में शक्ति भरना। इसके लिए दुनिया में अनेक बातें बना दी है। वास्तव में किसी की भी कुंडलिनी खुलती ही नहीं है, अर्थात कुंडलिनी सहस्त्र चक्र तक सबकी नहीं पहुंचती। अभी हमें पता चला, भगवान ने, शिव बाबा ने आके हमें समझाया कि कैसे आत्माएं ऊपर से अलग अलग समय पर आती है, तो उस अनुसार सबकी आत्मा में शक्ति परसेंटेज वाइज है, इसीलिए वो लेट आती है। तो उस अनुसार ही कुंडलिनी वहां तक पहुंचेगी, माना इतनी ही आत्मा में शक्ति भरेगी। तो जो आत्माएं सत्युग से आती है उनकी ही 100% कुंडलिनी माना आत्मा में शक्ति बढ़ती है, कुंडलिनी सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है और आत्मा की गति सहस्त्र चक्र से होती है। तो ऐसे ही सिर्फ 33 करोड़ जो आत्माएं हैं उनकी ही त्रेता तक आने वाली आत्माएं ही आधी 50% जिसकी आत्मा की शक्ति होती है वही इस बातों को प्रयत्न करेंगे और फिर से सहस्त्र तक पहुंचने का पुरुषार्थ करेंगे। बाकी द्वापर से आने वाली जो भी आत्माएं हैं वो सब आत्माओं की उस अनुसार कुंडलिनी पहुंचेगी, माना आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तो कुंडलिनी जागृत होना अर्थात हमारी आत्मा में जो भी संचित कर्म है उसको भस्म कर परमात्मा की एनर्जी से भरना है। और आज 800 करोड़ आत्माएं हैं। सभी आत्माएं पहले से तो आने वाली नहीं है, न तो द्वापर से। हमने पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का देखा था, 1900 की साल में सिर्फ 169 करोड़ आत्माएं थी। अभी 800 करोड़ हो गई सिर्फ 100 साल में। तो आप सोचो सबकी कुंडलिनी माना आत्मा की शक्ति कैसी है, कितनी है। तो ये सब हर एक की अपनी अपनी आत्मा की शक्ति अनुसार फिर से वो हिसाब किताब चुकतो कर उस स्थल पर बना उस चक्र तक पहुंचेगी। लेकिन जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं
वो जब योग से संचित कर्म भस्म करते हैं तो उसका जैसे मूलाधार से हम हिसाब किताब चुकतो करते जाते हैं, वैसे वैसे त्रेता से कि ऊपर के जो सूक्ष्म एनर्जी लेयर्स है वो एनर्जी आगे बढ़ती जाती है और वो आत्माएं ही पुरुषार्थ करके वो चक्र 8%, 10%, 15% ऐसे चक्र सॉरी करंट एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जो नंबर 1 श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माएं हैं, वही आत्माएं 9 लाख आत्माएं ही ये पुरुषार्थ करेगी और वही सहस्त्र चक्र तक फुल्ली बैटरी चार्ज होगी। बाकी परसेंटेज होती जाएगी और 9 लाख में भी पॉइंट पॉइंट परसेंटेज है। तो हम यही कहेंगे कि अगर हम परमात्मा के बच्चे बने हैं, राजयोग करते हैं, तो दूसरी बातों में नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन है। हर एक की अपनी अपनी आत्मा की शक्ति अनुसार सोच संकल्प चलते हैं और उस अनुसार उसका विस्तार करते हैं। वास्तव में किसी की भी कुंडलिनी सहस्त्र चक्र तक पहुंचती ही नहीं है और जो कुछ बताया है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म एनर्जी है और वो उसको चार्ज करने का एक ही रास्ता है, राजयोग। राजयोग अर्थात आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना। तो परमात्मा से जब जोड़ेंगे तब हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तो ये सब बाहर की बातों में नहीं जाना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस टॉपिक को चूज करो। जैसे हमने बताया कि हमने कैसे ये पुरुषार्थ कर यहाँ तक पहुंचे और कैसे सब मंथन करके हमारे चक्र के लेयर्स खोले, बुद्धि के ताले खोले, न्यूरॉन को एक्टिव किया और हर बातों को समझा और पुरुषार्थ कर रहे हैं संचित कर्म भस्म करने। तो ऐसी आत्माओं की बातों को समझकर जीवन में उतारना है तो कम समय में जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, वरना कहाँ भी आगे बढ़ नहीं सकेंगे। 33 करोड़ के अंत में से लेकर पहले जन्म में आने के लिए बहुत अच्छी रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। तो ये सब बातों को अगर बाहर की बातों को सुनते रहेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा, न्यूरॉन मर्ज होते जाएंगे, आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। उत्तर है, देखो सेवा अनेक प्रकार की है। दुनिया में आत्माओं की सेवा कर, स्थूल सेवा कर खुश होते हैं, लेकिन हम जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो जो सेवा करते हैं वो सूक्ष्म सेवा करते हैं और इसका हमें अनेक गुना फल मिलता है। इसीलिए उसमें भी बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। तो ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे अनेकों को फायदा हो, और जब हम अनेक को फायदा होगा तब हमें दुआ मिलेगी और उस दुआओं से हमारी नेचुरल खुशी की अनुभूति होगी। क्योंकि किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए पहले खुद को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है, दिमाग से निकली हुई बात सिर्फ दिमाग तक पहुंचेगी। तो एक एक बात को समझकर जीवन में जब धारण करते हैं तो औरों को हम दिल से
अच्छी रीति बताते हैं, जो हमने प्राप्त किया वही सेवा हम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सेवा सेवा करते रहे लेकिन किसी को फायदा ना हो, तो उसका उसका रिटर्न, जो हमें खुशी इस जन्म में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम यूट्यूब पर सारी वीडियो सुनते हैं, है ना? फिर हम क्या लिखते हैं? ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, शिव बाबा, ओम शांति। क्या ये सेवा है? नहीं। इससे क्या किसी को फायदा होता है? नहीं होता। लेकिन अगर आप कमेंट में अच्छी कमेंट करते हैं, अलग अलग रीति से उस पैराग्राफ के अनुसार करते हैं कि इस पैराग्राफ में ये लिखा है, उसका क्या अनुभव है, तो उस कमेंट से अनेकों को प्रेरणा होगी और वो आत्माएं उसको प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयत्न करेगी, खुश होगी। तब उनके मन से दुआ निकलेगी और वो दुआ के वाइब्रेशन हमारा पुण्य का खाता बढ़ाएगा और हमें खुशी का अनुभव ऑटोमेटिक कराएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये बातें हैं। तो ये हमें ऐसा सेवा करनी है जिससे सबका भला हो, सबको प्रेरणा मिले भगवान के कार्य का, ये सृष्टि परिवर्तन का, और अंदर से उसका जो भी पाठ है वो बाहर आए और बाबा के बच्चे बने। तो इससे हमें बहुत खुशी होगी। जैसे हम ये सेवा कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना हम खुश रहते हैं। नेचुरल खुशी होती है। किसी को फायदा होता है, किसी की कमेंट सुनते हैं, किसी के अनुभव सुनते हैं, तो कितनी खुशी होती कि ये प्राप्ति हुई, क्योंकि इस बाबा ने हमें इस सेवा के निमित्त बनाकर वो कार्य कर रहे हैं और हम इस वजह से हमें इस आत्मा को फायदा हुआ। तो ये सब बातें अच्छी रीति समझनी है। ठीक है? ओम शांति।